आईपिप का प्लान जो है वो सिर्फ इस लेवल तक महदूद नहीं रहना। इससे पहले हमने एंगुलर की ट्रेनिंग भी करवाई थी। एंगुलर के बाद फिर हम ये पाइथन की करवा रहे हैं। पाइथन में यहीं पे नहीं रहना, पाइथन में थोड़ा सा आगे जाएंगे फर्दर एडवांस डेटा एनालिटिक्स के ऊपर, और कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद फिर हाई परफॉर्मेंस पाइथन प्रोग्रामिंग के ऊपर भी उसमें वो काफ़ी लंबे सेशन होंगे, एटलीस्ट वो 4 सेशंस उसको चाहिए होंगे। लेकिन उसमें वही थोड़ा सा साइंटिफिक चीज़ें होंगी, जिसमें पॉलिनोमियल्स को डिस्कस करेंगे और पैरेलल प्रोसेसिंग और इस तरह की चीज़ें होंगी, तो वो बाद में हम करेंगे। उसके अलावा फिर नेटवर्क से रिलेटेड कुछ चीज़ें सेशंस हैं जो कि हमने प्लान किए हुए हैं, और ओपन स्टैक, ओपन वर्चुअल नेटवर्किंग, चूँकि मैं डायरेक्टली रेड हैट में ओपन स्टैक, ओपन वर्चुअल नेटवर्किंग, ओपन शिफ्ट की डेवलपमेंट में इन्वॉल्व हूँ, तो उसके ऊपर भी हम कुछ सेशंस इंशाल्लाह करेंगे फ्यूचर में। ओके जी, नमपाई अरे को डिक्लेयर करने के लिए आपको बेसिकली सिंपल इंपोर्ट क्यूरी देना है, स्टेटमेंट के जी आप इंपोर्ट करें आप। अच्छा, इसमें नमपाई ये पाइथन में ये एक है कि अगर आपने कोई लाइब्रेरी इंपोर्ट की है तो उस लाइब्रेरी के फंक्शन को एक्सेस करने के लिए यूजुअली आपको उस लाइब्रेरी का नाम देना होता है, np.array। ये जैसे हमने पीछे किया है, अगर आप देखें तो अरे को मैंने इंपोर्ट किया। तो जब मैंने अरे को इंपोर्ट किया तो मैंने अरे को डिक्लेयर करने के लिए array.array लिखा। तो अरे बेसिकली उस लाइब्रेरी का नाम है जो मैंने इंपोर्ट किया, और फिर अरे उसका आगे कंस्ट्रक्टर है जिसके थ्रू मैंने अरे को डिक्लेयर किया। तो अगर आप ये लंबा नाम नहीं लिखना चाहते, अरे पूरा उस लाइब्रेरी का पूरा नाम, तो पाइथन आपको ये फैसिलिटी देता है कि आप उसका एक एलियस डिक्लेयर कर दें, या उसका एक निक नेम डिक्लेयर कर दें जो कि सिंपलर हो। तो नमपाई जो है वो मेरे ख्याल से 99.9% नमपाई के जो प्रोग्रामर्स हैं वो इसको एनपी से डिक्लेयर करते हैं। जरा सिंपल है और रीडेबल भी है। तो नमपाई को इंपोर्ट किया एज एनपी, तो एनपी उसका एक एलियस बन गया। अब इसको जैसे मैंने कहा कि इसको भी डिक्लेयर करने का तरीका वही है कि आप अरे की तरह से ही इसको डिक्लेयर करते हैं, और उसमें आप इसकी डेटा टाइप भी स्पेसिफाई करते हैं। कोई भी डेटा टाइप हो सकती है। अगर आपने फ्लोट स्पेसिफाई की है, ऑल्दो मैंने इसके अंदर होल नंबर्स लिखे हैं, लेकिन ये पॉइंट्स लगा देगा अंदर बिकॉज कि ये फ्लोट है। आप इसको इंटीजर डिक्लेयर करेंगे, तो जब मैंने इसको डिक्लेयर किया तो ये अब इंटीजर की तरह से ही ये बिहेव करेगा। फ्लोट किया है तो फ्लोट की तरह से करेगा। इसके अंदर आप मल्टीपल टाइप्स, यानी यहाँ पे ये तो एक सिंपल टपल डिक्लेयर किया है। आप इसमें लिस्ट इसका मेंबर बना सकते हैं, आप इसका अरे एक मेंबर बना सकते हैं, आप इसके अंदर एक फाइल इंपोर्ट कर सकते हैं कि पूरी फाइल को वो रीड करे। वो हम आगे देखेंगे कि पूरी फाइल को रीड करके वो किस तरह से अरे बनाता है। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट में अब ये देखें कि ये लिस्ट है, और लिस्ट के अंदर दो बेसिकली लिस्ट है। एक लिस्ट है 1 2 3 और दूसरी है 4 5 6। तो ये एक तरह से मैट्रिक्स की फॉर्म में ये लिस्ट बनेगी। तो जब मैंने np अरे नमपाई अरे डिक्लेयर की और उसको मैंने बताया कि अरे डिक्लेयर करनी है, इनिशियलाइज करनी है इस पर्टिकुलर लिस्ट से, और उसकी टाइप इंट होगी, तो उसने इस लिस्ट को इंपोर्ट किया। और इस लिस्ट के चूंकि दो अंदर इसकी जो मेंबर्स थे, दो डिफरेंट लिस्ट थी, तो इसको काइंड ऑफ मैट्रिक्स उसने बना दिया। आप इस मैट्रिक्स को चूंकि जब आप पूरा डेटा एनालिटिक्स पे काम कर रहे हैं तो यूजुअली आपके पास मैट्रिक्स से ही आपने छेड़ाछाड़ी करनी होती है, जो भी आपने करना होता है। तो आज हम ज्यादातर मैट्रिक्स के ऊपर ही कह लें कि काम करेंगे। फिर आप उस जो नमपाई अरे हैं उसकी डिफरेंट फंक्शंस हैं बिल्ट इन। जैसे आप उसकी शेप फाइंड करना चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स की शेप क्या है, या इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स का साइज क्या है। तो साइज बेसिकली टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स को रिप्रेजेंट करता है।
कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इस पूरे अरे के अंदर 6 हैं, 3 ऊपर है, ये 3 नीचे हैं। और शेप जो है, शेप बेसिकली जैसे मैट्रिक्स की डायमेंशन होती है कि 2 by 3 रोज जो हैं वो इसकी 2 हैं, तो स्टार्टिंग फ्रॉम रोज 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये उसकी शेप है। तो उसकी शेप आप इस तरीके से देख सकते हैं और साइज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर आप एक और चीज है कि आप उसकी डायमेंशंस भी चेक कर सकते हैं कि ये नमपाई अरे जो है ये किस डायमेंशन की है, 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, 3 डायमेंशन, 4 एंड सो ऑन। तो डायमेंशंस का बेसिकली मतलब ये है कि उसकी जो नंबर ऑफ जो कॉलम्स हैं उसमें वो कितने हैं। तो आप ये देखें कि आप ये 0 डायमेंशनल अरे है, ये एक स्केलर अरे है। इसके अंदर जस्ट लाइक अ सिंपल वेरिएबल स्केलर अरे है, इसकी कोई डायमेंशन नहीं है। इसी तरह से ये एक अरे है जो कि एक सिंगल डायमेंशनल अरे है, एक सिंगल रो है, और ये अरे बी है। इस तरह से ये एक तीसरी रो है जिसके अंदर एक लिस्ट है जो कि 2 डायमेंशनल है, 2 लिस्ट है उसके अंदर। और ये एक अरे है जिसके अंदर मल्टीपल लिस्ट हैं जो कि 2-2 मैट्रिक्स हैं डिफरेंट, तो उसके फिर जो है वो डायमेंशंस अकॉर्डिंगली होंगी। अगर हम इसको कंपाइल करेंगे तो ये आपको एन डिम बेसिकली नंबर ऑफ डायमेंशंस आपको बताता है कि इसकी डायमेंशंस क्या हैं। ये 0 डायमेंशन अरे है, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन, 3 एंड सो ऑन। जिस तरह की जितनी भी डायमेंशंस आप उसमें देखना चाहते हैं आप उसको रिटर्न करेगा। उसके अलावा नमपाई अरे क्रिएट करने के बहुत सारा फंक्शंस हैं। एक अरेंज एक फंक्शन है। अरेंज के थ्रू आप नमपाई अरे डिक्लेयर करते हैं। अरेंज में मतलब ये आप खुद से एक कह लें कि एक सीरीज अगर आप डिक्लेयर करना चाहते हैं तो अरेंज में आप ये देखें कि इसके 3 एलिमेंट्स हैं। फर्स्ट एलिमेंट है 0, 0 इज द फर्स्ट पॉइंट, ये स्टार्टिंग पॉइंट कि मैं जो अरे डिक्लेयर करना चाहता हूँ उसका पहला एलिमेंट या उसकी वैल्यू क्या होगी। और 10 जो है वो उसका लास्ट एलिमेंट होगा, लेकिन ये लास्ट एलिमेंट इंक्लूड नहीं होगा, मतलब उससे पीछे पीछे उसने रहना है। और स्टेप आप डिक्लेयर करते हैं, स्टेप आप कुछ भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अगर स्टेप 1 करते हैं, 2 करते हैं, लेट्स सपोज 1 करते हैं 0 to 10, और ये अरेंज के थ्रू हम डिक्लेयर करते हैं तो 0 to 9, ये 10 बेसिकली उसका आखिरी एलिमेंट है, लेकिन ये टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक्चुअली के कितने एलिमेंट्स उसने करने हैं। और 1 जो है वो उसका स्टेप है कि कितने किस स्टेप से जाना है। मैं इसका स्टेप 2 करता हूँ, तो अब आप देखिए कि वो 2 स्टेप्स के साथ उसने इवन नंबर्स की एक लिस्ट बना दी है 0 to 10। इसका आप स्टेप 3 करें तो आपको इस तरह से लिस्ट दे देगा। और आप इसको फ्लोट में भी कर सकते हैं, लेट्स सपोज 0.5, तो 0.5 के डिफरेंस से ये एक अरे डिक्लेयर कर देगा कि नेक्स्ट स्टेप जो है हर एलिमेंट से अगला एलिमेंट जो है वो 0.5 के डिफरेंस है। आप इससे भी छोटा स्टेप कर सकते हैं, लेट्स सपोज 0.1 से करते हैं तो ये थोड़ी सी बड़ी अरे डिक्लेयर हो जाएगी 0.1 के डिफरेंस के साथ। लेकिन आखिरी एलिमेंट जो है वो 9.9 है, 10 नहीं है। 10 से पहले 10 उसकी बाउंड्री उसमें इंक्लूड नहीं है, तो 9.9 तक वो डिक्लेयर कर देगा। ये अरेंज बहुत सारे लोग 2 तरह के फंक्शंस हैं इसमें जो लिस्ट क्रिएट करने के, अरे क्रिएट करने की। एक है लाइन स्पेस और एक है अरेंज। बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूजन क्रिएट कर देते हैं या कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइन स्पेस भी इसी तरह का ही चीज है, लेकिन उसमें और इसमें फर्क ये है। लाइन स्पेस में ये है कि आपने एक अरे डिक्लेयर करनी है, लेट्स सपोज इस रेंज से -4.5 से लेकर +4.5 तक। और ये जो है ये है आपने कितने एलिमेंट्स इसमें ऐड करने, ठीक है। -4.5 से लेकर 4.5 तक ये 5 हिस्सों में इक्वली डिवाइड करेगा इस पूरी रेंज को। तो इस पूरी रेंज को जब इक्वली डिवाइड करेगा 5 पार्ट्स में, तो जो भी वैल्यूज आएंगी वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले कर देगा। जबकि रेंज में ये है कि लोअर बाउंड्री और अपर बाउंड्री और उसके उनके दरमियान कितनी स्पेस होनी चाहिए। जो नंबर ऑफ एलिमेंट जितने भी हैं वो एक एलिमेंट से दूसरे एलिमेंट में क्या फासला होना चाहिए, कितनी स्पेस हो या कितना डिफरेंस हो।
जबकि लिंक स्पेस में वो ये है कि इस रेंज से इस एलिमेंट से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग का दरम्यान में तुमने टोटल कितने एलिमेंट्स रखने हैं, तो वो इक्वली डिवाइड कर देगा उसमें। जैसे -4.5 से 4.5 तक उसने, ये हमने 5 लिखा था, 5 एलिमेंट्स मुझे सिर्फ शो करे इक्वली स्पेस्ड, तो इक्वली स्पेस्ड 5 एलिमेंट्स ये शो कर देगा। आप इसको यहाँ 50 कर दें, तो इसी जो है वो रेंज में -4.5 से 4.5 इंक्लूसिव तक ये 50 एलिमेंट्स की एक आपको अरे रिटर्न कर देगा। 5 करेंगे तो 5 की रिटर्न करेगा, 10 करेंगे तो 10 की रिटर्न करेगा। ये आपको डेटा एनालिटिक्स में ये दोनों फंक्शन जो है ये बड़ा फायदा देते हैं, और यू विल सी के इनका क्या क्या काम होगा। लेट मी चेक इफ देयर इज एनी क्वेश्चन। Metrics are more important for DAML. Yes, yes, exactly, no doubt. अच्छा, एक और numpy array डिक्लेयर करने का तरीका है, वो है np zeros। जीरो से क्या होगा कि जो भी आप डायमेंशन देंगे, जो भी आपने उसकी शेप दी है मैट्रिक्स की, आप उसकी सिंगल डायमेंशन की शेप दे सकते हैं, मल्टीपल डायमेंशन की शेप दे सकते हैं, और उसकी टाइप जो भी आप डिक्लेयर करेंगे उस टाइप का, उस डायमेंशन का मैट्रिक्स डिक्लेयर कर देगा, और उसकी जो वैल्यूज हैं, उस एरे की जो वैल्यूज हैं, वो जीरो से इनिशियलाइज हो जाएंगी। ठीक है, लेट्स सपोज मैं इसको ये करता हूं कि 4/6 का एक मैट्रिक्स डिक्लेयर करें फ्लोट टाइप का, और उसकी वैल्यूज को इनिशियलाइज कर दे जीरो से। ठीक है, इसको अगर हम कंपाइल करेंगे तो ये आप देखें कि 4 रोज और 6 कॉलम का एक मैट्रिक्स बन गया है, और फ्लोट टाइप है, 0 पॉइंट के साथ उसने लिखा है, और सारी वैल्यूज को उसने जीरो से इनिशियलाइज कर दिया। तो ये इस तरह का मैट्रिक्स भी आप इस तरह से भी आप नंपाई अरे डिक्लेयर कर सकते हैं। जीरोस के अलावा एक वंस का फंक्शन है। वंस का फंक्शन और जीरोस के फंक्शंस में कोई डिफरेंस नहीं है, सिवाय इसके कि जो आप डायमेंशन देंगे उस डायमेंशन का मैट्रिक्स क्रिएट होगा, और वो जो मैट्रिक्स होगा वो बेसिकली इनिशियलाइज होगा 1 से, और उस जो भी वैल्यूज, जो भी डायमेंशन आप देंगे, वो उस हिसाब से वो इनिशियलाइज हो जाएगा। ठीक है, 1 के साथ इनिशियलाइज होएगा, 0 से नहीं होगा। 0 का फंक्शन यूज करेंगे तो 0 से इनिशियलाइज होगा। अब आते हैं इसके अंदर, जैसे मैंने पहले कहा कि आप जरूरी नहीं है कि आप इंटीजर की अरे डिक्लेयर करें, आप किसी और टाइप की अरे डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन वो जो टाइप है वो यूनिक होनी चाहिए। पूरी नंपाई अरे के अंदर हर एलिमेंट शुड बी ऑफ द सेम टाइप। करेक्टर अरे, ये जैसे यहाँ पे है, ये करेक्टर अरे डिक्लेयर होगी, स्ट्रिंग अरे डिक्लेयर होगी, ये करेक्टर अरे है। एक स्ट्रिंग उसने डिक्लेयर की है, और उसको numpy array से इनिशियलाइज किया, डेटा टाइप उसकी बताई सी फॉर करेक्टर। तो अब जब उसको आप डिस्प्ले करेंगे, ए से प्रिंट करेंगे, तो वो उसकी जो अरे के एलिमेंट्स हैं, स्ट्रिंग जो भी करेक्टर अरे है, उसको हर एक एलिमेंट को अलग अलग करेगा। बी बता रहा है, बी फॉर बाइट है, कि जी ये 1 बाइट ले रहा है मेमोरी के अंदर, 1 बाइट ये ले रहा है, 1 बाइट ये ले रहा है, 1 बाइट ये, तो ये इस तरह से उसकी मेमोरी लोकेशंस बता रहा है। डेटा टाइप, इस पूरी अरे की डेटा टाइप S1 बता रहा है। S1 का मतलब ये है कि स्ट्रिंग है, और 1 मीन के ये 1 बाइट ले रहा है। अगर यहाँ पे टाइप उसकी S2 होती तो इट मीन्स कि ये स्ट्रिंग है और हर करेक्टर 2 बाइट्स ले रहा है। यूजुअली जब आप यूनिकोड के अंदर काम करते हैं तो यूनिकोड करेक्टर्स जो हैं वो 1 बाइट में नहीं आ सकते, उसके लिए 2 बाइट्स या आप तो 4 बाइट्स के भी आते हैं। तो 2 बाइट्स का यूनिकोड करेक्टर आपको यहाँ पे फिर S2 उसकी टाइप होगी। अगर आप यूनिकोड में काम कर रहे हैं, लेट्स सपोज आप उर्दू लैंग्वेज में कुछ करना चाह रहे हैं या किसी और लैंग्वेज में अदर देन इंग्लिश, तो उसके लिए फिर आपको 2 बाइट्स के करेक्टर्स और स्ट्रिंग टाइप्स लेना होंगे। फिर है इंडेक्सिंग। इंडेक्सिंग जैसे सिंपल लिस्ट में, अरेज में है कि स्टार्टिंग फ्रॉम जीरोस, 0 1 2 3, उस तरीके से भी इंडेक्सिंग हो सकती है नंपाई अरे की। इट इज क्वाइट सिंपल, इसमें कोई ऐसा मतलब अभाम नहीं है कि अगर आप अरे का एलिमेंट 0 और 1 एलिमेंट एक्सेस करते हैं तो
जो भी उसकी वैल्यू होगी वो सामने आ जाएगी। 2D अरे है तो 2D अरे में एक मैट्रिक्स है अगर इस शेप का, तो उसमें आप जो भी एलिमेंट एक्सेस करेंगे, इसको लेट्स सपोज मैं डिस्प्ले करता हूँ पहले मैट 2D। अब ये देखें कि ये मैट्रिक्स है और इसकी डायमेंशन मैंने लेनी है 0 2 कि 0 ये 0 रो और 2 0 1 2 ये एलिमेंट, ठीक है, 0 रो और 0 1 2 कॉलम में ये एलिमेंट, तो ये मुझे रिटर्न करेगा 3। आप उस हिसाब से डायमेंशंस इंडेक्सिंग की आप देख सकते हैं। नेक्स्ट जो numpy अरे में है, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्लाइसिंग। ये डेटा एनालिटिक्स में आगे ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होने वाला है, तो इसको आपने ध्यान से इसको समझना है। इससे पहले मैं देख लूं कि क्वेश्चन तो नहीं है। नहीं, अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं है। ये कोई नहीं। सो स्लाइसिंग numpy अरे में ये जैसे मैंने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें ये होता है कि आप अरे के अंदर कुछ सिलेक्टेड एलिमेंट्स आपने लेने हैं अपनी मर्जी से या अपने क्राइटेरिया के हिसाब से। फॉर एग्जांपल मैं अपने अरे के आखिरी जो है वो 5 एलिमेंट्स लेना चाह रहा हूँ, ठीक है, या अरे के अंदर मैं ये चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 4 से ऑनवर्ड के सारे एलिमेंट्स मुझे रिटर्न हो जाएं, या मैं ये चाहता हूँ कि अरे के मुझे अरे के अंदर इंडेक्स नंबर 3 से लेकर इंडेक्स नंबर 10 तक जो है वो 3 एलिमेंट्स उसके अंदर से मुझे चाहिए, या मैं ये चाहता हूँ कि इंडेक्स नंबर 8 से ऑनवर्ड 7 एलिमेंट्स मुझे चाहिए। तो इस तरह के डिफरेंट क्राइटेरियाज होते हैं जो कि डेटा एनालिटिक्स में आप यूज करते हैं, और ये स्लाइसिंग इसका बहुत पावरफुल फीचर है अरेज का पाइथन के अंदर, जिसको आप यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आप ये देखें कि मैंने एक अरे लिया 0 से लेकर 10 तक उसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है, नॉट इंक्लूडिंग 10 बट टोटल 10 एलिमेंट्स हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 0। अब मैंने क्या किया है कि मैंने ये सिंटैक्स यूज किया 5 कॉलन। 5 कॉलम का मतलब क्या है कि इसकी आप पहले ये देखिए कि इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0 1 2 ये सारे उसके इंडेक्सेस हैं। तो इंडेक्स नंबर 5 से लेकर, नॉट एलिमेंट नंबर 5, इंडेक्स नंबर 5 से ऑनवर्ड सारे के सारे एलिमेंट्स मुझे रिटर्न कर दो। ये कॉलम से पहले, कॉलम से लेफ्ट साइड पे जो वैल्यू होगी वो इंडेक्स होगा कि स्टार्ट कहां से करना है, और कॉलम के बाद जो वैल्यू होगी उसका मतलब होगा कि एंड कहां पे करना है। ये याद रखिए, कॉलम के बाद अगर मैंने कोई वैल्यू नहीं डाली इसका मतलब कि आपने पूरी अरे एंड तक लेके जानी। कॉलम से पहले जो वैल्यू है इट मींस कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है। तो स्टार्टिंग इंडेक्स 5 से ऑनवर्ड, कॉलम के बाद आप देखिए कोई वैल्यू नहीं है, तो कॉलम के बाद अगर कोई वैल्यू नहीं है इसका मतलब 5 इंडेक्स से लेकर ऑनवर्ड सारे के सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं उस अरे में वो रिटर्न कर दो, ठीक है। इसी तरह से नेक्स्ट ये है कि मैं चाहता हूं कि मुझे अब कॉलम से इसको आप थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें कि कॉलम से पहले कोई वैल्यू नहीं है, इसका मतलब स्टार्ट उसने करना है पहले इंडेक्स से 0 से, खत्म कहां पे करना है, खत्म मैं अब उसको कहता हूं कि खत्म करो तुम लेट्स सपोज 4th पे। अब देखते हैं वो क्या कहता है, ठीक। अब इसने क्या किया है बेसिकली कि ये उसको डिवाइड कर दिया कि मुझे 4 एलिमेंट्स दे रहा है, पहले इंडेक्स से लेकर दूसरे इंडेक्स तक उसको लिन स्पेस कर रहा है, इक्वली डिवाइड कर रहा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं पहले इंडेक्स से लेकर मैं ये चाहता हूं कि मुझे पहले इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक जाए और आखिरी इंडेक्स को छोड़ के यानी -1 -2 यानी पीछे आए, रिवर्स करे और वो सारे एलिमेंट्स मुझे रिटर्न करे। 0 से यानी पहले इंडेक्स से लेकर 4 का मतलब है कि यहाँ पे स्टॉप करना है, दूसरे इंडेक्स के उसको इक्वली स्लाइस करना है। अगर मैं इसको कहता हूं कि आखिरी इंडेक्स को छोड़ दो, 2 इंडेक्स छोड़ दो, ठीक है, तो ये कर रहा है
ये थोड़ा सा उल्टा कर रहा है कि उसको स्लाइसिंग कर रहा है 0.1 के ऊपर, लेकिन अगर मैं इसको -1 करता हूं तो ये उसको उस हिसाब से स्लाइसिंग करेगा 0.1 के हिसाब से। ठीक है, पहले इंडेक्स से लेकर आखिरी इंडेक्स तक जो स्लाइसिंग कर रहा है वो एक 0.1 के हिसाब से कर रहा है। और अगर मैं इसको आखिरी इंडेक्स की कोई वैल्यू, पहले इंडेक्स स्पेसिफाई करता हूं और आखिरी इंडेक्स भी स्पेसिफाई करता हूं, लेकिन आखिरी इंडेक्स जो है वो इंक्लूसिव नहीं होगा, यानी पहला इंडेक्स 1 और आखिरी 4। 1 इंक्लूसिव है, यानी पहला इंडेक्स इंक्लूसिव है जो उस कॉलम के लेफ्ट साइड पे होगा, और जो कॉलम के राइट साइड पे है वो इंक्लूसिव नहीं होगा। तो जो भी वैल्यू आप दें, लेट्स सपोज 6 है, अब आप उसको गड़बड़ कर रहा है, इसको मैं दोबारा करता हूं कि वो जो प्रॉब्लम मैंने पहले आपको बताया था कि जो नमपाई अरे है, यानी जो जुपिटर नोटबुक है, उसमें वेरिएबल चेंज हो जाते हैं। तो ए बेसिकली इसको हमने कंपाइल नहीं किया था, और ये ए बेसिकली वो ले रहा था ये ऊपर वाला, ये वाला ए, तो उसकी उस हिसाब से स्लाइसिंग कर रहा था। एनीवे, अगर मैं इसको पहले से लेकर 6 इंडेक्स तक करता हूं तो 0 1 2 3 4 5, ओके, 0 उसने छोड़ दिया। पहला हमने जो इंडेक्स है 0 वो नहीं लिया, लेकिन इंडेक्स नंबर 1 लिया। इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 5 तक जाना है, 6 को इंक्लूड नहीं करना। तो 1 से लेकर 6 तक 5 तक वो अरे सेलेक्ट कर लेगा। अच्छा, एक और है इसी स्लाइसिंग के अंदर, बेसिकली रिप्लेसमेंट है कि 1 से लेकर 3 तक जो भी वैल्यू इंडेक्स हैं उनको रिप्लेस कर दो एक किसी डिफरेंट वैल्यू से। लेट्स सपोज मेरे पास 1 से लेकर 3 तक मैं रिप्लेस करना चाहता हूँ -1 से या कोई और वैल्यू, तो जो भी मैं वैल्यू दूंगा इंडेक्स नंबर 1 से लेकर इंडेक्स नंबर 6 लेट्स सपोज, और 6 इंक्लूड नहीं होगा, तो ये 1 से लेकर 5 तक की जो भी अरे के अंदर वैल्यूज होंगी उनको रिप्लेस कर देगा -1 से। ओके, अच्छा, एक है डबल कॉलन। डबल कॉलन का क्या मतलब है कि स्टार्ट करे, ये मेरा स्टार्टिंग इंडेक्स है, स्टार्ट करे 1 से, जो भी 1 इंडेक्स है उसमें जो भी वैल्यू पड़ी हुई है, और उससे लेकर आगे 7 एलिमेंट सेलेक्ट कर ले। 7वें इंडेक्स तक नहीं जाना, 7 वैल्यू सेलेक्ट करनी है। ठीक है, यानी 7वीं वैल्यू कि 1 से स्टार्ट करिए, पहला एलिमेंट मुझे दे, कॉलन कॉलन, और फिर 7 का डिफरेंस डाल के 7 एलिमेंट्स छोड़ के वो जो आखिरी एलिमेंट होगा मुझे दे दे। तो ये इस तरह से ये स्लाइसिंग करेगा। आप इसको जो भी वैल्यू होगी फर्स्ट से लेकर 1 2 3 4 5 6 और ये 7, तो ये जो 7वां एलिमेंट है वो रिटर्न कर देगा। आप इसको चेंज कर दें, लेट्स सपोज 8 पे करें, तो जो 8वां एलिमेंट होगा 1 से ऑनवर्ड वो रिटर्न करेगा। 1 तो ये हो गया -1, फिर अगला एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो जो 8th एलिमेंट होगा उस पोजीशन में वो रिटर्न कर देगा। ओके, अच्छा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन देखते हैं? कोई क्वेश्चन नहीं। नेक्स्ट, इसमें उसी स्लाइसिंग को ही थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं। इसमें आप ये कर सकते हैं कि मुझे स्टार्टिंग इंडेक्स और एंडिंग इंडेक्स है, लेकिन दरमियान में कुछ वैल्यू स्किप करे, तो स्किप क्या करनी है। तो अगर मैं इसको रीसेट करता हूँ अरे को, और मैं ये कहता हूँ कि 1 से लेकर 7 तक जो है वो मुझे वैल्यूज दे इंडेक्स तक, और उसमें हर दूसरी जो है वो स्किप कर दे। तो जो स्किप वैल्यू है वो आपने यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है, अगेन एक कॉलम देके, तो ये आपको उस हिसाब से रिटर्न कर देगा कि 1 से लेकर 7 तक आपने जाना है और 2 वैल्यूज आपने स्किप कर देनी है, ये 2 वैल्यूज स्किप कर देगा। अच्छा, नेक्स्ट एक छोटी सी कह लें कि एक्सरसाइज है,
हैव नॉट इनफ टाइम, बट एक छोटी सी एक्सरसाइज है कि आपकी ये डिजायर्ड आउटपुट्स होनी चाहिए। 3 मैट्रिक्स हैं, लेट्स सपोज ये पहला मैट्रिक है, हम इस पहले मैट्रिक्स को देखते हैं। उसमें आप देखें कि पहली जो रो है वो 0 है, दूसरी 2 रोज जो है वो 2 2 की हैं और तीसरी रो जो है वो 0 की है। मुझे इस तरह का मैट्रिक्स बनाना है, तो मैं क्या करूंगा? पहला स्टेप क्या होगा? पहला स्टेप ये होगा कि मैं एक मैट्रिक्स डिक्लेयर करूंगा विद जीरोस, जैसे हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है, ये ठीक है, जो भी डायमेंशन हम स्पेसिफाई करेंगे। तो ये 0 के साथ मैंने ये पहला मैट्रिक्स 4x4 का डिक्लेयर कर दिया, ये सारे जीरोस हैं। अब मुझे ये दूसरी रो, यानी रो एट इंडेक्स नंबर 1 एंड रो एट इंडेक्स नंबर 2, इन सारी रोज को मुझे इसकी वैल्यूज चेंज करनी है। तो मैं क्या करूंगा? उसी स्लाइसिंग के तरीके से ये आप देखिए कि यहाँ पे ये मैट्रिक्स डिक्लेयर हो गया, ठीक है। और अब आप देखिए कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे स्लाइसिंग में 2 डायमेंशन दे दी गई है, ठीक है। पहली डायमेंशन है रोज की और दूसरी डायमेंशन है उसकी कॉलम्स की। तो पहली डायमेंशन में मैंने क्या किया कि लिखा 1 कॉलम 3। 1 का मतलब है इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करें और इंडेक्स नंबर 3 तक जाए, नॉट इंक्लूड 3। तो इसका मतलब है कि वो इंडेक्स नंबर 1 और इंडेक्स नंबर 2 को ही सिलेक्ट करेगा, 3 तो इंक्लूड ही नहीं है, इंक्लूड करना नहीं है, एक्सक्लूड करना है उसको। तो 1 और 2 ये 2 रोज सिलेक्ट कर लेगा। अब ये 2 रोज पूरी पूरी सिलेक्ट हो गई। जाना कहां तक है? जाना है कॉमा में। अब ये देखें, जाना है आपने 0 से स्टार्ट करना है, यानी कॉलम नंबर 0 से स्टार्ट करना है, कॉलम नंबर 0 से स्टार्ट करना है। और कॉलम के बाद आप देखिए कोई वैल्यू नहीं है, तो इसका मतलब सारे कॉलम्स इंक्लूड करने हैं। तो जब सारे कॉलम्स इंक्लूड करेंगे तो इसको, इन सारी वैल्यूज को इनिशियलाइज करो 2.0 से। अब जब ये मैं एग्जीक्यूट करेंगे तो जो मैट्रिक्स आएगा वो वही शेप होगी जो हमें चाहिए। ओके, वो उस पूरे सिलेक्टेड जो भी हमें चाहिए होंगे उनको उस हिसाब से इनिशियलाइज कर देगा। फिर नेक्स्ट मैट्रिक्स की शेप है। इस तरह की डिफरेंट शेप्स जो है वो मैंने एक्सरसाइज में दी हुई हैं, तो आप उनमें उनकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। आज हम चूंकि टाइम नहीं है तो मैं आपको करवा नहीं सकता कि आप खुद से इसको करें, बिकॉज कि आपके पास, आपने शायद जुपिटर नोटबुक्स भी कॉन्फ़िगर नहीं की होंगी इस वक्त तक। एनीवे, नेक्स्ट मैट्रिक्स है, इसमें आपने ये जो वैल्यूज हैं इनको चेंज करना है 2 से। इसका क्या मतलब होगा कि हम स्टार्ट, जो हमारी रोज हैं वो हैं 1 से 3, जस्ट लाइक हमने ये किया 1 और 3 रो। कॉलम हम चेंज करेंगे, कॉलम हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, कॉलम हम स्टार्ट करेंगे 1 से, 1 से लेकर और फिर दूसरा कॉलम, सो 1 2 3। 3 इंक्लूड नहीं करना, आपको पता ही है, लेकिन हम लिखेंगे 1 कॉलम 3 और ये होगा 1 कॉलम 3 रो और 1 कॉलम 3 कॉलम। आप ये देखिए कि ये, और उसको इनिशियलाइज करना है जो भी वैल्यू से आपने करना है, उस वैल्यू से आप इनिशियलाइज कर देंगे। सो 1 कॉलम 3, 1 इंक्लूड नहीं किया, 1 इंक्लूड किया, 3 इंक्लूड नहीं किया जो इंडेक्स नंबर 3 है, लेकिन 1 से 2 ये 2 रो सिलेक्ट कर ली कोमा से पहले, और कोमा के बाद भी हमने 2 कॉलम सिलेक्ट करने हैं, तो 0 कॉलम नहीं लेके आना, कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 2, 3 इंक्लूड नहीं करना, कॉलम नंबर 3। अगर हम कॉलम नंबर 3 इंक्लूड करेंगे तो वो फिर इसको भी करेगा, लेकिन इसको अगर हम यहाँ पे इसको खाली छोड़ देंगे तो फिर वो क्या करेगा, देखते हैं कि वो एंड तक जाएगा। लेकिन अगर हमने यहाँ पे कॉलम नंबर स्पेसिफाई कर दिया है फिर वो उस कॉलम को उस तक जाएगा। ओके, अब आते हैं तीसरा मैट्रिक्स। तीसरे मैट्रिक्स की शेप ये होनी चाहिए कि जो कॉर्नर्स वैल्यूज हैं सिर्फ वो उनकी वैल्यूज चेंज करे और बाकी रिमेनिंग को चेंज ना करे, ठीक है। अब ये सिलेक्टेड है,
रोज हैं रो नंबर 0 और रो नंबर 3, इन दो रोज के दो कॉलम्स, कॉलम नंबर 0 और कॉलम नंबर 1, इन वैल्यूज को जहां पे ये इंटरसेक्शन हो रहा है उन वैल्यूज को आपने ट्रू करना है। तो देखते हैं जी ये उसने किस तरह से किया कि अब हमने इसमें सिलेक्शन ली है कि 0 से स्टार्ट करें, 0 रो इंक्लूड करें और फिर रो नंबर 3, यानी डबल कॉलम से हमने देखा था कि उसने कहा था कि इतने स्टेप्स आगे जाना है। ये डबल कॉलम को हमने कैसे इंटरप्रेट किया था कि पहले इंडेक्स जो इंडेक्स दिया है उस इंडेक्स से स्टार्ट करें और अगली जो जो वैल्यूज हमने स्पेसिफाई की हुई है यानी उतने स्टेप्स आगे जाके एक वैल्यू बता दें कि कॉलम नंबर इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करें और फिर 8 तक वो गिनती गिने जो भी है और जो आखिरी वैल्यू होगी वो दे दे हमें कि इंडेक्स नंबर 1 से स्टार्ट करें फिर 8 तक गिने 1 2 3 4 5 7 4 5 6 7 8, तो 8th जो वैल्यू होगी वो दे देगा। जो 6 वैल्यू होगी लेट्स सपोज यहाँ पे हम इसको 6 करते हैं, तो पहले हम मैट्रिक्स डिक्लेयर करना पड़ेगा ऊपर हमें। ये देखिए कि ए कॉलम ए मैट्रिक्स है, यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट किया नहीं, ए मैट्रिक्स है, इसका पहला वैल्यू इंडेक्स नंबर 1 से लिया, ठीक है, और फिर 6 का स्टेप लिया 1 2 3 4 5 6 और जो 6 एलिमेंट है वो उसने रिटर्न किया है। डबल कॉलम का ये मतलब है कि पहली वैल्यू और फिर जो वैल्यू अगले जितना डिफरेंस डाल के अगली वैल्यू सेलेक्ट करनी है। तो इस शेप को बनाने के लिए क्या किया है कि 0 रो यानी 0 इंडेक्स और फिर उसके बाद 1 2 और 3 स्टेप्स पे जाके जो वैल्यू है वो सिलेक्ट कर लें, ठीक है। 0 से लेकर डबल कॉलम फिर आगे 3 स्टेप तक 1 2 3, तो जो वो वैल्यू आएगी उसको चेंज करना है 2 से। इसी तरह से ये रोज में है और कॉलम में क्या है, उसी तरह 0 कॉलम वाली वैल्यू को लेना है और फिर 1 2 3 और फिर ये थर्ड कॉलम ये वैल्यू को लेना है। तो इस तरह से जब आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये आपका जो मैट्रिक्स बनेगा वो इस शेप में बनेगा जो कि डिजायर्ड शेप है हमारी। एनी क्वेश्चन सो फॉर? क्वेश्चन है जी, when shall we use numpy arrays instead of simple arrays or list? numpy arrays हम उस वक्त यूज करेंगे जब आपको बहुत ज्यादा मैनिपुलेशन करनी है अपने डेटा के अंदर। ये जितने फंक्शंस ये जो तरीके मैं बता रहा हूँ स्लाइसिंग वगैरह के या numpy arrays के जो फंक्शंस आप देखें तो ये बेताशा फंक्शंस आपके पास मौजूद हैं। ये फंक्शंस आप सिंपल अरेज या सिंपल लिस्ट के ऊपर इंप्लीमेंट नहीं कर सकते, नंबर 1 रीजन। सेकेंड रीजन ये है कि नमपाई अरे जो है आपकी, जाहिर है कि ये तो मैं छोटे छोटे मैट्रिक्स बना रहा हूँ, तो जब आप डेटा एनालिटिक्स में काम करेंगे तो आपके पास मैट्रिक्स बड़े बड़े, उनकी डायमेंशन जो है वो मिलियंस ऑफ लाइंस में होंगी या आपके पास हंड्रेड्स ऑफ कॉलम्स हो सकते हैं और मिलियंस ऑफ लाइंस हो सकती हैं। तो जब आप उनको प्रोसेस करेंगे तो आपको परफॉर्मेंस चाहिए, आपको फौरी आउटपुट चाहिए। जो भी ऐप आप बनाएंगे या जो भी आप जब उसको एनालाइज कर रहे होंगे, तो जब आप ये स्टैंडर्ड डेटा स्ट्रक्चर्स यूज करेंगे आप कर सकते हैं, लेकिन इट टेक्स मच टाइम फॉर प्रोसेसिंग, वो इतने एफिशिएंट नहीं है। तो ये जो लाइब्रेरीज हैं जब आप इन लाइब्रेरीज को यूज करेंगे तो दे आर मोर एफिशिएंट। होप आई आंसर द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन? नहीं, कोई और क्वेश्चन नहीं है। अच्छा जी, नेक्स्ट है अरेज को कॉपी करना। ये भी बड़ा ट्रिकी है।
इसमें अगर जिन लोगों ने सी या सी प्लस प्लस लैंग्वेज पढ़ी होगी तो कुछ पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट होगा, बहरहाल यहाँ पॉइंटर्स को डिस्कस कर नहीं करेंगे। अक्सर लोग जो है पॉइंटर से दूर भागते हैं, या फंक्शंस हम करते हैं पास बाय वैल्यू या पास बाय रेफरेंस, तो मैं वो भी डिस्कस नहीं करूंगा। मैं आपको उसको मतलब सिर्फ ये है कि अगर आपने वो कॉन्सेप्ट है आपको तो दैट मे हेल्प हियर, लेकिन अगर नहीं भी है तो फिर भी मैं आपको सादा अल्फाज में इसको समझाऊंगा। लेट्स सपोज आपने एक एरे डिक्लेयर किया ए, ठीक है, उसको अरेंज कर लिया आपने 10 से। इसको मैं जरा ना नेक्स्ट सेल में लेके जाता हूँ। अच्छा, एक अरे डिक्लेयर किया आपने, नंपाई अरे, और आपने उसको डिस्प्ले कर दिया। अब उस अरे को आपने कॉपी किया एक दूसरी अरे में, बी में, ओके, बी में कॉपी कर दिया, और बी के जो थर्ड इंडेक्स पे एलिमेंट पड़ा है उसको आपने चेंज कर दिया -3 से, ठीक है। बी के थर्ड इंडेक्स पे जो एलिमेंट पड़ा है उसको आपने -3 से चेंज कर दिया। अब होना ये चाहिए कि ए हमने चेंज नहीं किया, लेकिन हमने बी को चेंज किया है। लेकिन बी में क्या था, ए की कॉपी थी। तो बेसिकली ये कॉपीज इस तरह से बनाता है कि अगर हम इक्वल ऑपरेटर यूज करेंगे तो ये दो नाम दे देता है आपको। अरे एक ही होती है, पीछे अरे एक ही होती है, लेकिन उनके दो एलियस क्रिएट कर देता है। अब बी के तीसरे एलिमेंट को अगर मैंने चेंज किया -3 से, तो ये ए में भी -3 हो गया, बी में भी -3 हो गया। तो ये बेसिकली उसने क्या किया, मेमोरी के अंदर एलियस बना दिया, यानी उस अरे के दो नाम दे दिए। एक्चुअली उसने किया। अगर हम चाहते हैं कि हम कंटिगुअस कॉपीज, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कॉपीज क्रिएट करें, तो फिर हमें कॉपी का फंक्शन यूज करना पड़ेगा, ए डॉट कॉपी, ठीक है। एक अरे बनाई और फिर अरे की कॉपी बनाई बी। अब क्या होगा कि मेमोरी के अंदर बी के नाम से एक डिफरेंट अरे जो कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अरे डिक्लेयर हो जाएगी, ठीक है। और उसमें जो वैल्यूज होंगी वो वही होंगी जो ए की होंगी। ऐसा नहीं है कि उसके दो नाम्स होंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा। अब आप अगर बी को तीसरे एलिमेंट को चेंज करेंगे तो ए को नहीं छेड़ेगा, वो ए एज इट इज रहेगा, बी के जो तीसरा एलिमेंट है उसको चेंज कर देगा, उसकी वैल्यूज को। तो कीप इन माइंड कि अगर आपने एक अरे को इक्वल ऑपरेटर से दूसरी अरे के इक्वल किया है तो वो उसके एलियस क्रिएट करेगा, एक ही अरे के दो नाम बन जाएंगे, और एक अरे पे जो ऑपरेशन परफॉर्म होगा वही ऑपरेशन दूसरी अरे पे भी परफॉर्म होगा, अगर आपने कुछ मैनिपुलेट करना है तो। लेकिन अगर आप कॉपी का फंक्शन यूज करेंगे जस्ट लाइक दिस, तो फिर वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव अरेज होंगी या कंटिगुअस अरेज होंगी, ठीक है, और उनका जो है वो एक दूसरे से कोई लिंक नहीं होगा। फिर नेक्स्ट है अरेज के जो व्यूज हैं कि आपने स्लाइसिंग के थ्रू आपने अरेज के व्यूज कैसे क्रिएट करने हैं। तो दैट इज अगेन आप ये देखें कि आपने उसको मैनिपुलेट कैसे करना है थ्रू स्लाइसिंग। अब ये देखिए, एक अरे डिक्लेयर की और उस अरे में अरे की एक कॉपी बनाई स्लाइसिंग के थ्रू। स्लाइसिंग के थ्रू कॉपी कैसे बनाई कि पहला एलिमेंट लेके, यानी इंडेक्स नंबर 1 पे जो एलिमेंट है वो, और फिर इंडेक्स नंबर 4 से पहले तक इंडेक्स नंबर 3 तक, यानी वो एलिमेंट सी में कॉपी कर दो। इसको मैं अभी यहां से कट करके नीचे वाले सेल में ले जाता हूं। यहां मैं डिस्प्ले कर देता हूं सी को। अब ये देखिए कि मैंने एक अरे डिक्लेयर की थी 0 से 10, वो जस्ट लाइक इस तरह की होगी अरे 0 से 10, और उसके अंदर एलिमेंट इंडेक्स नंबर 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वहां से लेकर इंडेक्स नंबर 3 तक जो वैल्यूज है वो सी के अंदर आ गई। अब मैं सी के जो इंडेक्स नंबर 2 पे जो वैल्यू है उसको मैं चेंज करता हूं -10 से, तो क्या होगा देखते हैं जी।
उसने क्या किया कि सी की जो इंडेक्स नंबर 3 पे तो जो वैल्यू पड़ी थी वो पड़ी थी, ए के इंडेक्स नंबर 3 पे भी जो वैल्यू थी उसको भी रिप्लेस कर दिया। वही रीजन कि जो इक्वालिटी है, जो इक्वल ऑपरेटर है, वो बेसिकली एलियस क्रिएट करता है, और जो मेमोरी पॉइंट्स कर रही होती है, जो यानी जिस तरह पॉइंटर का अगर आपको कॉन्सेप्ट है, तो जो मेमोरी के अंदर जो पॉइंट हो रहा होता है वो एक्चुअल वही मेमोरी होती है इक्वल के थ्रू, जो जब आप करेंगे इसमें वो वही सेम मेमोरी होती है, ठीक है, नई कॉपी क्रिएट नहीं होती। अगर आप एक डिफरेंट कॉपी क्रिएट करते हैं, इसी तरह आप देखिएगा कि इस स्लाइस को 1:4 वाले स्लाइस को अगर हमने डॉट कॉपी से किया, तो फिर जब हमने चेंज किया तो उसने सिर्फ सी जो नई अरे बनी है उसके एलिमेंट को चेंज किया है, ए को नहीं छेड़ा। तो डॉट कॉपी और इक्वल में ये डिफरेंस है कि इक्वल में वो मेमोरी लोकेशन जो है वो उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा होता है जो एक्चुअल होती है, और अगर आपने ए के अंदर कोई या दोनों अरेज के अंदर कुछ भी मैनिपुलेशन किया तो दोनों के ऊपर इफेक्ट्स होते हैं। लेकिन डॉट कॉपी में मेमोरी की कॉपी क्रिएट कर देता है, और एक अरे में जो मैनिपुलेशन करेंगे उसका इफेक्ट दूसरी अरे के ऊपर नहीं होगा। एनी क्वेश्चन? अरे मैनिपुलेशन, इसमें आप अरे की शेप चेंज कर सकते हैं, या उसको डिफरेंट बहुत सारे डेटा एनालिटिक्स में बहुत सारे मौकों के ऊपर आपको ये फंक्शन बड़े काम आते हैं कि फॉर एग्जांपल आपने एक मैट्रिक्स डिक्लेयर किया 2/3 का इस तरह से, और अब आपने इसकी शेप चेंज करनी है, इसको ट्रांसपोज करना है कि इसका जो है वो शेप 3/2 कर दें या कुछ इस तरह से। जो भी यहाँ वैल्यूज देंगे वो प्रैक्टिकल होनी चाहिए। मैं ये नहीं कर सकता कि 3/20 करूंगा तो देखते हैं क्या आता है। वो कहता है कैन नॉट रीशेप अरे ऑफ साइज 6 इनटू शेप दिस, क्योंकि उसका टोटल साइज 6 है, तो 3/20 में उसको वो साइज मिलेगा ही नहीं, तो 3/2 में ही उसको वो साइज मिलना है, तो वो चेंज करेगा। ये 6 मेंबर्स हैं, 6 मेंबर्स को उसने उस हिसाब से ही रीशेप करना है। आप इसका शेप ये कर सकते हैं 1/6 कर सकते हैं, 1 रो और 6 कॉलम्स, ठीक है। आप ये कर सकते हैं 6/1 कर सकते हैं कि वो 6 रोज और एक ही कॉलम शेप में भी आ सकता है, तो इस तरीके से आप इसको रीशेप कर सकते हैं। रेबल जो है वो फ्लैटन कर देता है अरे को, मतलब अगर या तो आप ये कर लें 1/6 कर लें, ठीक है, तो ये इस तरीके से फ्लैटन हो गई अरे, या आप रेबल का फंक्शन यूज कर लें, तो रेबल का फंक्शन जो है वो आपकी जो भी अरे होगी उसको फ्लैटन कर देगा, उसको सिंपल एक 1 डायमेंशनल अरे बना देगा। तो ये बहुत सारी जगहों पे आपको रेबल करना पड़ता है अपने डेटा को एनालाइज करते हुए। कंकैटिनेशन है, दो अरेज को आप कंकैटिनेट कर सकते हैं, बट मेक श्योर कि वो कंकैटिनेशन प्रैक्टिकल हो, यानी एक अरे का जो डायमेंशन है वो ये है 2/3 है, दूसरी अरे की डायमेंशन भी 2/3 है, तो उस हिसाब से वो कंकैटिनेट करेगा कि 2/3 की अरे ऊपर है और 2/3 की अरे नीचे है, तो उनको इकट्ठा कर देगा, दो मैट्रिक्स को कंकैटिनेट कर देगा, मैट1 और मैट2। ये मैट1 है और ये मैट2 है, इनको कंकैटिनेट कर देगा। तो ये दो मैट्रिक्स कंकैटिनेट हो गए। अच्छा, इसके अंदर एक तीसरी जो पैरामीटर है जो कि ऑप्शनल होता है इस कंकैटिनेट फंक्शन के अंदर, एक्सेस। बाय डिफॉल्ट एक्सेस 0 होता है। यहाँ पे मैं एक्सेस 0 करूंगा तो इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डिफॉल्ट भी एक्सेस 0 ही होता है। अगर आप एक्सेस 1 करते हैं तो ये फिर हॉरिजेंटली कंकैटिनेट करता है, यानी 1 2 3 4 5 6 ये मैट्रिक्स है, और इसको हॉरिजेंटली साथ में दूसरे मैट्रिक्स से कंकैटिनेट कर दिया, एक्सेस 1 अगर किया है। तो अगर एक्सेस 0 किया है इस तरीके से, तो फिर वो वर्टिकली कंकैटिनेट करेगा, एक मैट्रिक्स को ऊपर रख रहा है दूसरे को नीचे रख रहा है, तो इस तरह से दो मैट्रिक्स को या दो से ज्यादा मैट्रिक्स को आप कंकैटिनेट कर सकते हैं, मैट1 मैट2 मैट3 कॉमा डाल के आप जितने मर्जी मैट्रिक्स को कंकैटिनेट करते जाए। फिर स्प्लिट। स्प्लिट बेसिकली इसमें दो तरह के स्प्लिट हैं, एक वी स्प्लिट है वर्टिकल स्प्लिट, और एक एच स्प्लिट है हॉरिजॉन्टल स्प्लिट।
तो वी स्प्लिट और एच स्प्लिट काम उल्टे करते हैं। बजाय उल्टे काम इस तरह से है कि ये एक मैट्रिक्स है और ये बेसिकली मैट वन जैसे हमने ऊपर ये डिक्लेयर किया, तो ये 2/3 का मैट्रिक्स है और इसको हमने स्प्लिट करना है दो डिफरेंट एरेज में या मैट्रिक्स में। तो मैट वन को वी स्प्लिट यानी वर्टिकली स्प्लिट किया। अब वर्टिकल स्प्लिट उसने क्या किया, उसने ऊपर वाली रो को अलग कर दिया और नीचे वाली रो को अलग कर दिया। अब बजाय ये ऐसे ही लग रहा है कि उसने हॉरिजॉन्टली स्प्लिट किए हैं, ठीक है, ये है और ये है ऊपर नीचे। तो और जब मैं एच स्प्लिट करूंगा इसी मैट्रिक्स को, तो वो इस तरह से स्प्लिट करेगा कि एक अरे उसने ये बना दी 1 और 4, ये 1 और 4 ये स्प्लिट किया। दूसरी अरे उसने बनाई 2 और 5, ये 2 और 5 की अरे बना दी। और तीसरी अरे उसने बना दी 3 और 6, ये 3 और 6 की तीन अरेज बना दी और इस तरीके से स्प्लिट उसने कर दी। तो ये बेसिकली नंपाई अरे को इस तरीके से आप स्प्लिट कर सकते हैं, कंकैटिनेट कर सकते हैं। एनी क्वेश्चन? अरे ऑपरेशंस, आप अरे के ऊपर अरिथमेटिक ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं एज यूजुअल जैसे आप पहले करते हैं। वेरिएबल्स के ऊपर भी जैसे आप करते हैं। तो अगर आपके पास एक अरे है और एक वेरिएबल बी है जिसकी वैल्यू 2 है, तो ए को आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो अरे के सारे एलिमेंट्स को 2 से मल्टीप्लाई कर देगा, ठीक है। इस तरह से अगर आप उसमें कुछ प्लस करेंगे तो उसके सारे एलिमेंट्स में वो वैल्यू स्केलर वैल्यू प्लस हो जाएगी। अरे को आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हर एलिमेंट जो है वो उसी जो एलिमेंट के साथ अपने ही एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। उसकी आप पावर ले सकते हैं डबल एस्टेरिक से कि जो एलिमेंट है उसी की वही पावर बन जाएगी। 1 है तो 1 की पावर 1 है, 2 की पावर 2 है, 4 है, 3 की पावर 3 27 है। तो इस तरह से हो जाएगा। आप कुछ मैथमेटिकल जो फंक्शंस हैं वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं, ज्योमेट्रिकल या ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस कह लें कि एडवांस मैथ के जो भी फंक्शंस हैं वो परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे साइन कॉस एक्सपोनेंशियल एसक्यूआर टी स्क्वायर रूट है या लॉग फंक्शन है, वो भी आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगी। अगर आप मैथ की लाइब्रेरी इंपोर्ट करते हैं तो फिर आप मैथ के जो भी एडवांस मैथ के फंक्शंस हैं वो आप सारे यूज कर सकते हैं। लाइन स्पेस ऊपर फंक्शन हमने देखा था, उस लाइन स्पेस के अंदर क्या होता है कि स्टार्टिंग वैल्यू दी जाती है और एंडिंग वैल्यू दी जाती है और उसको बताया जाता है कि इसको इतने इक्वल वैल्यूज में स्प्लिट कर दो, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू पाई की, जो भी पाई का आपको पता है 22/7 वैल्यू होती है 3.14 समथिंग। तो माइनस 3.14 से लेकर प्लस 3.14 तक जाना है और 8 इक्वल स्टेप्स में डिवाइड करना है। तो ये 8 की आपको एक उसने मैट्रिक्स दे दिया। इस तरह से आप साइन फंक्शन को यूज करते हुए इसी अरे की जो साइन वैल्यू है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन है, वो आप उसी अरे के ऊपर अप्लाई करेंगे तो हर अरे का जो एलिमेंट है उसका जो साइन इक्वलेंट है वो उस अरे में आउटपुट में आपको मिल जाएगा। आप किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का आप साइन लेना चाहें तो आप वो भी ले सकते हैं, मैथ डॉट साइन, और जो भी उसकी वैल्यू होगी वो उस पर्टिकुलर एलिमेंट की आउटपुट आ जाएगी। जैसे ए ऑफ 0 है तो ए ऑफ 0 की ये ऑफ 0 है, इसका साइन आप देखें ये है या ये है तो दैट इज इक्वल। वी हैव ऑलरेडी रनिंग आउट ऑफ टाइम। मैं थोड़ा क्विकली करूंगा कि इसमें दो फंक्शंस हैं numpy में, लोड txt, आप txt फाइल को लोड कर सकते हैं, या सेव txt, आप numpy फाइल को सेव कर सकते हैं। तो लोड करने के लिए अभी मेरे पास कोई टेक्स्ट फाइल नहीं थी तो मैंने ये सिंपल एक स्ट्रिंग आयो से एक टेक्स्ट फाइल लाइक टेक्स्ट फाइल एक क्रिएट कर ली। बेसिकली ये दो लाइनें हैं स्ट्रिंग फाइल में और कॉमा सेपरेटेड है। तो इसके दो लाइनें हैं तो 2 रोज और 3 कॉलम्स हैं 1 2 3। तो आप लोड टेक्स्ट के थ्रू आप
ईच कॉलम जो है वो इंपोर्ट कर सकते हैं numpy का, और उसमें आपके पहला जो एलिमेंट है वो आप जो भी उसकी फाइल का नाम होगा वो आप देंगे। डेलीमीटर आप स्पेसिफाई करेंगे कि डेलीमीटर जो सेपरेट कर रहा है वैल्यूज को वो कॉमा है। बाय डिफॉल्ट स्पेस होता है, अगर आप डेलीमीटर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो ये बाय डिफॉल्ट स्पेस होगा। यूज कॉलम्स ये भी ऑप्शनल वैल्यू है, ऑप्शनल पैरामीटर है कि आपने कौन कौन से कॉलम्स को सिलेक्ट करना है, 0 1 2 कॉलम्स को सिलेक्ट करना है। अगर आपकी 100 कॉलम्स का एक डेटा फाइल है तो उसमें आपने कौन कौन से कॉलम्स को आपने इंपोर्ट करना है वो भी आप कर सकते हैं। अनपैक ट्रू का मतलब यही है कि इसको आपने कॉलम्स में ये स्प्लिट कर रहा है बेसिकली, मतलब एक पूरा मैट्रिक्स नहीं बना रहा। अगर ये फॉल्स होगा तो एक पूरा मैट्रिक्स इंपोर्ट कर लेगा, और अगर ये ट्रू है तो ये कॉलम्स में स्प्लिट कर रहा है। तो कॉलम 1 जो भी उसने इंपोर्ट किया, कॉलम 2 कॉलम 3 ये डिस्प्ले हो रहा है। तो कॉलम 1 1 और 4 का कॉलम है, 2 और 5 है, 3 और 6 है, तो उसने इंपोर्ट कर लिया। इस तरह से आप सेव कर सकते हैं। लेट्स सपोज आपने ये एक अरे बनाई और उस अरे को आपने सेव करना है, उसका नाम दे दिया, फाइल का नाम, और अरे का नाम दे दिया कि जो डेटा उसका अरे का नाम है वो आप दिया। डेलीमीटर स्पेसिफाई किया, अगर आप यहाँ डेलीमीटर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो वो कॉमा के बजाय स्पेस ले लेगा बाय डिफॉल्ट। अच्छा, ये सेव कर लेगा और फाइल सेव हो गई। रिटर्न करेगा ये ट्रू या फॉल्स। अब अगर आप उस फाइल को देखना चाहते हैं तो रीड मोड में आप उस फाइल को ओपन करके आप उसको डिस्प्ले कर सकते हैं कि ये फाइल उसने सेव की है। ठीक है, आप उसको व्यू कर सकते हैं। फिर रैंडम नंबर्स, अगर आप लोगों के पास टाइम है तो बस मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड करूंगा टाइम को। रैंडम नंबर्स आप क्रिएट कर सकते हैं, ये भी आपको काफ़ी हेल्पफुल होते हैं डेटा एनालिटिक्स के अंदर। इसके लिए आपको ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करना पड़ेगी, इंपोर्ट numpy.random। तो ये numpy लाइब्रेरी की ही एक नेस्टेड लाइब्रेरी है जो कि डिफॉल्ट में इंपोर्ट नहीं होती। तो आप इसको इंपोर्ट करेंगे और इसको एलियस देंगे rnd। अब rnd.random फंक्शन से जब आप कोई रैंडम वैल्यू जनरेट करेंगे तो, और इसके अंदर स्पेसिफाई आप ये कर सकते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू, एंडिंग वैल्यू, या टोटल वैल्यूज और कितने कॉलम्स। तो फॉर एग्जांपल आपने 10 वैल्यूज मैंने लेनी है और 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स होगा, तो ये आपको इस तरीके से 10/2 का एक मैट्रिक्स रिटर्न कर देगा। तो ये 10/2 का एक अरे जो है वो उसने आपको एक रैंडम वैल्यू रिटर्न कर दी। अच्छा, इस तरह के रैंडम को आप या कोई भी वैल्यू को अगर आपने प्लॉट करना है, ये मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, प्लॉट को हम नेक्स्ट सेशन में जरा डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स सपोज आप इन 2 कॉलम्स को आप प्लॉट करना चाह रहे हैं, तो आप इंपोर्ट करेंगे matplotlib.pyplot और इसका एलियस देंगे plt। ये जो है लाइब्रेरी ये बाय डिफॉल्ट इंक्लूडेड होती है, लेकिन अगर ना हो तो आप इसको इंस्टॉल कर लीजिएगा पाइथन में। आगे इसको प्लॉट करना है plt.plot, वेरी सिंपल फंक्शन है। जो भी मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स को ये प्लॉट कर देगा। तो इसको सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं, ये रैंडम वैल्यूज हैं और इसको जब मैंने प्लॉट किया तो ये उसने प्लॉट कर दिया उस वैल्यू को। इसको हम स्किप करते हैं, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को ये हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। अभी मैसेज आ गए हैं ये बस करें तो तो इस तरीके से ये आज का सेशन हम लोग यहाँ पे कंक्लूड करते हैं। अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है या कोई कमेंट आप करना चाह रहे हैं तो यू आर फ्री टू आस्क।